हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं उन सभी के इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ उन इंटरनल असेसमेंट के आंसर के जितने भी सेट मेरे को मिल पाएंगे, सभी के आंसर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। यही हुआ है आपके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सभी के सेट अलग अलग रखे हैं, सभी के लिए अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन क्या है, क्वेश्चंस वही हैं, आगे पीछे हो रखे हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस अवेलेबल हो पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा। आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूं जो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हैगा, उसके इंटरनल असेसमेंट की आंसर की का सेट नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मार्केट स्ट्रक्चर आर फर्म लाइकली टू यूज एडवर्टाइजिंग एज प्राइमरी टूल फॉर कंपटीशन। तो इसका आंसर है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नेक्स्ट है कार्टल्स आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन। तो इसका आंसर है आपका डिमांड इज हाईली इन इलास्टिक। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ आइसोक्वेंट। इसका आंसर है आपका पॉजिटिव स्लोप। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर टू एंट्री दैट टिपिकली रिजल्ट इन मोनोपोली। इसका आंसर है आपका प्रोडक्शन ऑफ द इंडस्ट्री प्रोडक्ट रिक्वायर अ लार्ज इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट रहेगा द करनॉट इक्विलिब्रियम इज स्टेबल बिकॉज। इसका आंसर है आपका फर्म हैव नो इंसेंटिव टू चेंज देयर आउटपुट वंस इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। नेक्स्ट है गिवन द प्रोडक्शन फंक्शन। आपको प्रोडक्शन फंक्शन दिया है Q इज इक्वल टू एल की पावर 0.3 मल्टीप्लाई K की पावर 0.7। तो आपको मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर निकालना है। अगर आपका L 10 है, K 10 है, तो इसका आंसर निकल कर आएगा आपका 0.3। Next, if a firm's long run average cost curve is U-shaped, then it likely experience। तो इसका आंसर है increasing return to scale followed by decreasing return to scale। नेक्स्ट है which of the following industry is most likely to be monopolistically competitive। इसका आंसर है आपका द कार रिपेयर इंडस्ट्री। नेक्स्ट है if the total cost is 1000 and the total variable cost is 600, what is the total fixed cost। इसका आंसर है आपका 400। Next, the demand for commodity turn out to be dash when the demanded quantity of commodity does not respond to change in its price। तो इसका आंसर है आपका perfectly inelastic। Next, the government wishes to expand the demand for wind energy by 10% and estimate the price elasticity of demand for wind energy to be -2। The government should grant a subsidy sufficient to reduce the price of wind energy by। तो इसका आंसर है आपका 0.05। नेक्स्ट है मिनिमम वेज लॉ आर डिजाइन टू। तो इसका आंसर है प्रोटेक्ट वर्कर फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। नेक्स्ट है अ फर्म प्रोडक्शन फंक्शन इज Q इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई L की पावर 0.5 मल्टीप्लाई K की पावर 0.5। इफ L इज इक्वल टू 9 एंड K इज इक्वल टू 16, व्हाट इज आउटपुट लेवल। तो इसका आंसर आएगा आपका 144 यूनिट्स। नेक्स्ट है प्राइस रिजिडिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच मार्केट स्ट्रक्चर। इसका आंसर है आपका ओलिगोपोली। नेक्स्ट है मिनिमम वेज इन इंडिया वेरी बेस्ड ऑन। तो इसका आंसर है आपका स्टेट एंड डेवलपमेंट जोन। नेक्स्ट है इफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल एज आउटपुट ग्रो। तो इसका आंसर है आपका एवरेज कॉस्ट मस्ट बी बिलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट है फॉर द डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स द इलास्टिसिटी इज। तो इसका आंसर है आपका ग्रेटर देन यूनिटी। नेक्स्ट है द करनॉट मॉडल ऑफ ओलिगोपोली एज्यूम दैट फर्म्स। तो इसका आंसर है आपका कॉम्पीट ऑन क्वांटिटी एंड डिसाइड देयर आउटपुट साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट है द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज डिफाइंड एज। तो इसका आंसर है आपका द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्सटीट्यूट वन गुड्स फॉर अनदर व्हाइल मेकिंग द सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी। नेक्स्ट है इफ अ फर्म्स टोटल कॉस्ट फंक्शन इज TC इज इक्वल टू 200 प्लस 5Q, व्हाट इज द फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसका आंसर है आपका $200। नेक्स्ट है द कॉन्वेक्सिटी ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व शोज। तो इसका आंसर है आपका डिमिनिशिंग MRS। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टेट दैट। इसका आंसर है आपका एडिंग मोर ऑफ अ वेरिएबल इनपुट टू अ फिक्स्ड इनपुट विल इवेंचुअली डिक्रीज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल इनपुट। नेक्स्ट है कंज्यूमर हैज अ यूटिलिटी फंक्शन UXY is equal to 2x plus y, the price of x and y are 20 and 10 respectively and the consumer income is 200, what is the consumer's optional consumption bundle। तो इसका आंसर है आपका 10 यूनिट ऑफ x and 20 यूनिट्स ऑफ y। Next है Joy Superstore prevent competitor from entering the market by temporarily pricing its goods below cost, thus driving new entrant out of business। This practice is known as desk pricing। तो इसका आंसर है आपका predatory pricing।
नेक्स्ट है द मेन इम्प्लीकेशन ऑफ करनोट मॉडल इज दैट, इसका आंसर है आपका ईच फर्म्स आउटपुट डिसीजन अफेक्ट द मार्केट प्राइस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू इफ अ फर्म एक्सपीरियंस इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इसका आंसर है आपका द फर्म इज ऑपरेटिंग ऑन द डाउनवर्ड स्लोपिंग पोर्शन ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। नेक्स्ट है व्हेन फॉर अ कम्युनिटी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लो द प्रोडक्ट डैश, तो इसका आंसर है आपका इज अ नेसेसिटी। नेक्स्ट है अ बेनिफिट ऑफ पीक लोड प्राइसिंग फॉर बिजनेस इज, इसका आंसर है आपका ऑप्टिमाइज रेवेन्यू थ्रू आउट द डे। Next, if consumer utility function is uxy is equal to x plus 2y and their income is 300 with price of x is equal to 10 and price of y is equal to 20, how much of good x and y will the consumer buy? इसका आंसर है आपका 10 यूनिट ऑफ x and 10 यूनिट्स ऑफ y। नेक्स्ट है हु डिसाइड द प्रोडक्शन टेक्निक इन एन इकोनॉमी, तो इसका आंसर है आपका प्रोड्यूसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर हैज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कंपटीशन, इसका आंसर है आपका परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ रिटर्न टू स्केल इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद, इसका आंसर है आपका द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व आर, इसका आंसर है आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। नेक्स्ट है द गोल ऑफ पीक लोड प्राइसिंग इज, तो इसका आंसर है रिड्यूस डिमांड फ्लक्चुएशन। And the last is if a firm total cost is 500 when producing 100 unit and 600 when producing 120 unit, the marginal cost of producing the additional unit is, तो इसका आंसर है आपका ₹5। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे 35 के 35 क्वेश्चन मैंने आपको सेट नंबर 1 के कवर करवा दिए हैं, जो भी चीजें थी सारी आपको कवर करवा दिया है। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जैसे ही और सेट्स के आंसर मिलेंगे मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।